हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज है मेरा हॉस्पिटल का लास्ट विज़िट। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, और मेरा हॉस्पिटल जो था वो है मदरहुड इंदिरा नगर। तो मेरा मदरहुड बेंगलोर में मेरी डिलीवरी होने वाली थी। तो अभी हम लोग आ गए हैं फाइनली बुकिंग वगैरह करने कि कौन सा रूम लेना है, क्या करना है, वही सब सारे रूम्स वगैरह देखने आए हैं और बुकिंग कर देंगे। और 3 to 4 डेज़ के अंदर ही मेरी डिलीवरी हो जाएगी। देखो Same in the basket, we have the same thing, right? ये वाला छोटा छोटा है ना 100 ml। अच्छा, सोप भी 75 ग्राम and डायपर आइसक्रीम is 20 ग्राम। क्वांटिटी कम है इसका। okay. And this is 596। okay, almost size. वाइप्स भी ओनली ऑर्डर की तो भी ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सारा चीज़ तो हो जाएगा। You'll be giving a carry bag. ठीक है। और स्लीपिंग बैग अगर चेंज करना होगा तो फिर चेंज करना। संडे है तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक रहेगा, तो आप चेंज कर दोगे ना। शॉपिंग डन। चलो लेट्स गो। हे गाइस, तो अभी हम लोग हॉस्पिटल में जो भी सारी बुकिंग वगैरह थी वो कर दी है। जिस डेट को अब मतलब करवाना है सी सेक्शन, एक्चुअली जो भी डॉक्टर ने डेट दिया था 20th of जुलाई तक, तो उस डेट तक वेट करना था नॉर्मल पेन आने का। तो पेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं आया, तो फाइनली डॉक्टर ने डेट दे दिया है। तो तो डेट नहीं बताती हूँ मैं। तो जो भी डेट दिया है उसका पूरा मतलब बुकिंग्स वगैरह सारी करनी होती है हॉस्पिटल्स में, तो सारा एडमिशन वगैरह करवा दिया है। और फाइनली कुछ बेबी के लिए मतलब हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना है सारी चीज़ें, वो भी चीज़ें सारी मिली है। तो वो सारा अभी पैकिंग भी करना है, कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है हॉस्पिटल बैग के लिए। और क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है बेबी के लिए हिमालय का प्रोडक्ट जो है हम लोग ने लिया है। तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था, 15 to 20 आई थिंक 20% डिस्काउंट मिल रहा था हॉस्पिटल में ही, तो वो ले लिया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ली हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है बेबी वाइप्स हिमालय का 2 के पैक में, तो वो लिया है। और बेबी के लिए बॉडी लोशन, लॉन्ड्री वॉश, और ये तो क्यारा के लिए लिया है। क्यारा के लिए ये टूथपेस्ट लिया है, कूल मेन
टूथपेस्ट, और ये है शैम्पू, और ये है बेबी वॉश, ये है मेरा फेस वॉश, और ये है डायपर रैश क्रीम, और ये है बेबी का मसाज ऑयल कोकोनट, और डायपर। तो ये 2 डायपर। तो इतनी सारी चीज़ें अभी हम लोग ने परचेज़ की है। तो ये है पूरी शॉपिंग हमारी, और साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है हिमालय का। तो इसमें जो है पिंक और ब्लू का ऑप्शन है वैसे, मगर आज पिंक वाला ख़त्म हो गया था तो एक ही लेना था, तो अभी हमने ब्लू लिया है। और अगर बेबी गर्ल हो गई तो फिर हम लोग चेंज करके पिंक कलर ले लेंगे। तो अभी उनके पास नहीं था तो आज हम लोग को यही फ्री में ये वाली चीज़ें मिल गई, और ये भी लेना था हम लोग को कैरी नेस्ट, तो इसलिए ले लिया। हो गई है हमारी बेबी की भी कुछ शॉपिंग्स, और बाकी तो क्यारा का जो भी था कपड़ा वो सब भी लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, और कुछ नए कपड़े भी मैंने फर्स्ट प्राइस से ऑर्डर किए थे वो भी रख लेंगे। 3 दिन ही रहना है, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ भी हुआ तो 1 दिन एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा। तो 4 डेज़ के अकॉर्डिंग हमारी पैकिंग होगी। और ये है तो ये है हमारा एडमिशन फॉर्म जो हमने पैकेज लिया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन में जो लगेगा वो सारी चीज़ें इसमें इन्होंने पूरा लिख के दिया है। इंश्योरेंस का कार्ड लगना है, एम्प्लॉय गवर्नमेंट एंड ID कार्ड, और पेशेंट का आधार कार्ड। तो ये 3 चीज़ें जब मैं एडमिट होंगी तो ये 3 चीज़ें लगेगी, सबकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। और जो रूम्स वगैरह है वो यहाँ पे मेंशन है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 68,900 है, और कुछ इंस्ट्रूमेंटल कुछ कॉम्प्लिकेशंस वाला अगर कोई डिलीवरी है तो उसके लिए 73,600। अगर नॉर्मल में ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो उसके लिए 73,600, और फिर उसके बाद C सेक्शन के लिए 80,000 रुपीज़। तो ये डिलीवरी के रूम के चार्जेस हैं, केवल रूम के चार्जेस इंक्लूड है। अभी बहुत सारे चार्जेस इसमें और ऐड ऑन होते जाएंगे। तो अगर बेबी NICU में 2 आवर्स के लिए रहता है तो वो फ्री रहेगा, अगर 2 आवर से ज़्यादा रहता है तो उसका ये एक्स्ट्रा चार्ज इंक्लूड करेंगे। और ऐसे ही और जो वैक्सीनेशन वगैरह जो बर्थ के टाइम में लगता है, विटामिन K, BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस B का जो फर्स्ट डोज है वो सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो ऐसे और लैक्टेशन काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी काउंसलिंग, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, फार्मेसी फॉर मदर्स, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। और जो इंक्लूड नहीं है वो है कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं है। मेडिकेशन जो डिस्चार्ज के टाइम जो हमको मिलेगी, और फूड फॉर पेशेंट अटेंडेंट, वो सब तो नहीं, ऑब्वियसली बात है, नहीं इंक्लूड रहेगा। और अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो लगेगा वो 8500 इनका चार्जेस है। और ट्विन प्रेगनेंसी का ये एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ ऐसे लेते हैं। और गवर्नमेंट बर्थ सर्टिफिकेट अगर तुरंत ही आपने नेम डिसाइड कर दिया है, और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपको बनवाना है तो वो 550 रुपीज़ है। तो इसी तरह और बेबी का बिल्स है, फार्मेसी एंड कंज्यूमेबल, उसका बेबी का स्क्रीनिंग और हियरिंग टेस्ट वगैरह होगा तो उसका अलग से चार्जेस वगैरह लगेंगे। ब्लड ग्रुप और क्या क्या इसमें पूरा लिखा है। अगर बेबी को NICU की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका जो एक्स्ट्रा चार्जेस ऑब्वियसली बातें है। फ़ोटोथेरेपी डिपेंड्स ऑन सरफेस, मगर फ़ोटोथेरेपी जो होता है ब्लू लाइट्स में रखते हैं, अगर बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है तो उस केस में जो है इनका उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, तो वो सब करके 20 to 30 के अप्रॉक्स मदर और बेबी का इंक्लूड अभी और होगा 80,000 में। और एक्स्ट्रा अगर रोकने को बोलेंगे तो एक्स्ट्रा भी।
तो ऐसे ऐसे है। और पीछे यहाँ पे हॉस्पिटल बैग का चेकलिस्ट मिला है कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। पूरा पैकिंग एसेंशियल्स सारी चीज़ें दी गई हैं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही सारा, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में मुझे एडमिशन लेना है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग ही मैं सारा मतलब पूरी पैकिंग करूँगी कि मुझे क्या क्या लेना है। तो अभी उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें अभी शॉपिंग कर ली है। बस एक दो चीज़ें मेरी बची हुई है, जैसे मेरा बच्चा है ब्रेस्ट फीडिंग वाला मैटर्निटी ब्रा बचा है, और क्या बचा है, बस इतना ही बचा है। हाँ, बस ये ही बचा है। और बाकी तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी परचेज़ कर रखी है फर्स्ट क्राई से। तो हॉस्पिटल बैग का जो मैं वीडियो है वो जल्दी शूट करूँगी। अब कल तक में तो मुझे हॉस्पिटल बैग पक्का मुझे पैक करना ही है, क्योंकि अब तो फाइनल पूरा डन हो गया है कि किस डेट को एडमिशन लेना है क्या है। वैसे मेरा हॉस्पिटल बैग प्रॉपरली पैक नहीं है, मगर मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा ऑलरेडी करके रखी हुई हूँ। बस वीडियो शूट करना था तो इसलिए पैक नहीं कर पाई। मेरे को लगा कि कुछ अगर एमरजेंसी कुछ ऐसी होती है तो फिर एक बैग में करके लेके चले जा सकते हैं, मगर अभी तक मेरा पैक नहीं है और मुझे पैक कराना है। और मेरी 3 to 4 डेज़ बाद ही डिलीवरी है, तो फिर आई होप कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो यही था आज का मेरा वीडियो, और आई होप कि आपको पसंद आया हो वीडियो। और इसी तरीके से हॉस्पिटल का सारा चीज़ चलता है। वैसे सारे ही हॉस्पिटल पिछली बार मेरा जो फर्स्ट डिलीवरी था 11 के टाइम का, वो वहाँ पे Cloud9 में हुआ था। इस बार मेरा जो डिलीवरी होने वाला है वो मदरहुड में होने वाला है। तो Cloud9 में भी ऑलमोस्ट हमारा 1,50,000 और 60,000 समथिंग हो गया था। इस बार वही है कि 3 डेज़ का तो बता रहे हैं 80,000 है इसमें, और इंक्लूड करके तो मतलब 1,30,40 तो पहुंच रहा है। तो बाकी देखते हैं, अगर ज़्यादा दिन रुकते हैं क्या है, वो तो बेबी के ऊपर डिपेंड करता है कि बेबी कैसा है क्या है और मम्मी कैसी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें होंगी। तो अभी तो बेसिकली संडे को मुझे एडमिट होना है और फिर वेडनेसडे तक जो है डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।